नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग हैं भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर तारावली गांव के पास, जो कि बैरसिया से 8 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। यहां से तारावली माता का मंदिर जो है वो लगभग 4 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी अंदर चलने वाले हैं और आपको मंदिर के इतिहास के बारे में मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की कंप्लीट वीडियो होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की ट्रैवल वीडियोस और अलग अलग जगहों के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर आप लोगों के लिए आते रहते हैं। तारावली माता मंदिर एक्चुअल में माता हरसिद्धि का मंदिर है, लेकिन तारावली गांव में होने के कारण इसे तारावली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप यहां तक भोपाल से बाय रोड बहुत ही आराम से आ सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल से यहां तक बहुत ही इजीली पहुंच सकते हैं। काफ़ी अच्छी रोड है और हम लोग भी अभी मंदिर पहुंच चुके हैं और मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर चल रहा हूं और आपको दिखाता हूं अंदर से मंदिर कैसा है। हम लोग माता के दर्शन भी करेंगे और इस मंदिर के इतिहास के बारे में वहां के पुजारी जी से जानेंगे। मंदिर के खुलने और बंद होने के समय की बात करें तो ये सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। मंदिर दिन में दोपहर के समय पे 12 से 1 बजे के बीच बंद कर दिया जाता है। आप लोग जब भी मंदिर में माता के दर्शन के लिए आएँ तो आप 12 बजे से पहले या फिर 1 बजे के बाद यहाँ पर आ सकते हैं। माता के इस मंदिर में नवरात्रि के समय पे भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हजारों और लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। जब हम लोग मंदिर में पहुँचे तो माता की आरती बस शुरू होने वाली थी और हमने माता की आरती अटेंड की। उसके बाद पूरे मंदिर में दर्शन किए। अब मैं आपको माता के इस मंदिर के बारे में वो जानकारी बताता हूँ जो कि इस क्षेत्र में प्रचलित है। ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब महाराजा विक्रमादित्य का शासन उज्जैन क्षेत्र पे था, उस समय महाराजा विक्रमादित्य ने ही माता की स्थापना यहाँ पर की थी। इसके पीछे जो कहानी है वो एक्चुअल में ऐसी है। काशी नरेश जो माता के एक बहुत बड़े भक्त थे, वो माता की नित्य प्रतिदिन सेवा पूजा आराधना किया करते थे, जिससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा उन्हें प्रकट होकर 1.25 मन सोना प्रतिदिन देती थी और वो सोना काशी नरेश जनता की भलाई में, अच्छे कार्यों में खर्च कर देते थे। जब ये बात विक्रमादित्य को पता चली कि देवी माँ काशी नरेश को हर रोज़ 1.25 मन सोना देती हैं, तो वो अपने बेताल के साथ काशी गए और उन्होंने माता की प्रतिमा को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। जिसके बाद काशी नरेश ने महाराज विक्रमादित्य को साफ मना कर दिया कि वो माता की प्रतिमा उनको नहीं दे सकते। काशी नरेश के मना करने के बाद महाराज विक्रमादित्य ने काशी में रहकर ही कई वर्षों तक माता की तपस्या की। महाराज विक्रमादित्य की तपस्या, पूजा और सेवा से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें अपने साथ चलने का वरदान दिया, लेकिन उनके सामने एक शर्त भी रखी कि वो अपने चरण काशी में ही छोड़कर जाएंगी, जो कि हमेशा काशी नरेश के पास रहेंगे। इसके अलावा जब तक सुबह नहीं हो जाती तभी तक वो महाराज विक्रमादित्य के साथ अपनी यात्रा करेंगी। जहाँ भी सुबह हुई वो उसी जगह पर स्थापित हो जाएंगी। शर्त के हिसाब से तारावली गांव में ही सुबह हो गई थी और यहीं पर माता का ये मंदिर स्थापित हो गया। माता यहाँ पर विराजमान हो गई। महाराज विक्रमादित्य ने कई बार माता से आग्रह किया कि वे उज्जैन चलें, लेकिन माता अपने वचन के अनुसार यहीं पर स्थापित हो गईं। जिसके बाद माता ने महाराज विक्रमादित्य की भक्ति को देखते हुए उन्हें अपना शीश उज्जैन में ले जाकर स्थापित करने की आज्ञा दी। जिसके बाद माता के धड़ की स्थापना तारावली गांव में इस स्थान पर हुई और महाराज विक्रमादित्य माता का शीश ले जाकर उज्जैन में स्थापित कर देते हैं, जिसे हम उज्जैन की हरसिद्धि माता के नाम से जानते हैं। तो देश में हरसिद्धि माता के प्रमुख रूप से 3 स्थान हैं। पहला स्थान काशी है, जहां पर माता के चरण स्थापित हैं। दूसरा स्थान तारावली गांव है, जहां पर माता का धड़ स्थापित है। और तीसरा उज्जैन है, जहां पर माता का शीश स्थापित है। मंदिर के पुजारी गुलाबपुरी जी से हमारी जो बातचीत हुई है, अब आपको वो सुनवाते हैं। इसका इतिहास तो भैया कोई भी नहीं बता सकता है। हजारों वर्ष पुराना बना हुआ मंदिर है और ये माँ हरसिद्धि है। इनके 3 स्थान हैं। उज्जैन में इनका सिर है, वहाँ भी हरसिद्धि के नाम से है। तरावली में भी धड़ के नाम से है और काशी जी में चरणों के नाम, अन्नपूर्णा जी के नाम से। यहाँ भी हरसिद्धि कहते हैं, उज्जैन में भी हरसिद्धि और काशी जी में अन्नपूर्णा जी के नाम से इनका स्थान बना हुआ है, विश्वनाथ जी के पास।
तो और महाराजा विक्रमादित्य से इनका क्या संबंध है इस मंदिर इनसे संबंध ये है कि अमृत की खोज में ये निकले थे। हम्म, अमृत ढूंढते ढूंढते काशी पहुंच गए। काशी में इनको मालूम था कि अमृत मिलता है। माता जी डेली राजा करण को जो है जीवित करती है, 100 वन सोना उनको देती है दान में, और वो गरीबों को बांट देते थे। पहुंचते पहुंचते ये भी वहाँ पहुंच गए। इनने सब देखा वहाँ का, तो माता जी के वहाँ उनने भी ऐसा ही किया जो राजा करण करते थे। इसके बाद में माता जी से उनने वरदान लिया, वचन लिए, 3 वचन मांगे उनने। सबसे पहले एक सोने का जो जंजाल था वो, जिससे सवा मूल। दूसरा वरदान उनने अमृत का कलश मांगा, और तीसरे वरदान में उनने माता जी को आने का उज्जैन के लिए कहा। माता जी ने कहा भाई ये छोड़ करके आप कुछ भी मांग सकते हो। तो माता जी का उनने करने विक्रम जी ने कि भाई हमारे लिए तो जो आपसे वादा है, वचन मांगा है, वो वचन के अनुसार आप वचन दीजिए और आप हमारे साथ चलें। आप तो माता जी ने कहा ठीक है, आपकी तैयारी कर लीजिए। विमान के द्वारा राजा विक्रम काल वेताल के द्वारा माता जी से वहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पर जो है सवेरा हो जाता, वचन था माता जी का यहाँ सवेरा हो जाएगा, हम वहाँ पर हो जाएंगे। तरावली में आकर के सवेरा हो जाता है। यहाँ पर माता जी रुक जाती हैं। राजा करण विक्रम ने कहा कि भाई यहाँ पर हम पानी नहीं है, नहाने धोने के लिए जल की व्यवस्था नहीं। तो ये माता जी के बाएं हाथ से बाएं नदी निकली हुई है पास से, जिसमें नहाने से 6 रोग समाप्त हो जाती है। जो भी हो, जैसे अभी बता रहे थे आपके सामने, पूरे डॉक्टर हमने कर लिए, कुछ नहीं, इनको भी माई फायदा दी। इसके बाद 12 वर्ष तक यहाँ तपस्या की राजा विक्रम ने। फिर माता जी ने अपना सिर दिया, सिर ले करके जो है उज्जैन के लिए गए। वहाँ पर सिर की पूजा आज भी होती है, आप जाकर के देख सकते हो। तीनों मंदिरों का प्रमाण है। क्षिप्रा जी माता जी के पीछे से निकल के गई हुई है, यहाँ भी महानदी माता जी के पीछे से निकल के गई हैं, और काशी जी में भी गंगा जी पीछे से निकल के गई हैं। ये तीनों मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं। अब निर्माण में ये बड़ा हो गया है, लेकिन उज्जैन भी आप जाएंगे तो इतना ही बड़ा मंदिर बना हुआ है। काशी जी में जाएंगे तो इतना ही बड़ा मंदिर बना हुआ है जितना ये बना हुआ है यहाँ। अच्छा महाराज जी, यहाँ का कोई चमत्कार जो आपने चमत्कार राज दिन होते हैं, जिनको बाल बच्चे नहीं होते, माता बहनों को डॉक्टर मना कर देती है, उनको बाल बच्चे देती हैं। और भी जो सारे बीमारी, विधायक सांसद सब चुनाव लड़ते हैं, यहाँ तक देश विदेश के लोग आते हैं, वहाँ से मन्नत करते हैं, अपनी अपनी जो भी मन्नत होती है। कोई पुत्र की करता है, तो कोई मंत्री पद की, तो जो भी इसको लगता है वो करते हैं, अपनी अपनी मन्नतें। माता जी सबकी मन्नतें पूरी करती हैं लगभग, जहाँ तक है देश विदेश से भी लोग आते हैं। के अंदर जब से माता जी आई हैं, अच्छा, अखंड धूना है जिसमें अग्नि रहती है पास में, जिससे रोज आरती होती है। आपके सामने जो आरती की गई है जी, राजघाट है, वहाँ पे अखंड जल रहता है, जिससे नहा के लोग बाग आते हैं। अच्छा। और नीचे जो है यहाँ पर सामने आपके हनुमान जी हैं, बाएं हाथ में माता जी के, दाएं हाथ की तरफ भैरव जी हैं, पीठ के पीछे माता जी की 64 जीवनियाँ हैं। और इसके अलावा संत महात्माओं की समाधि भी है। और इसके बाद धोने के बाद नीचे जाते हैं तो मेढ़े की माता, जो ग्राम की माता बोलते हैं अपन, या लंकनी थी लंका में, इस तरह माता जी की पैरे की यहाँ पर मेरी माता है, जो रोग दूर करती है भक्तों की। इसके बाद महात्माओं की समाधियाँ भी हैं यहाँ पर, जो हजारों वर्षों से उनने समाधियाँ लगा रखी हैं। और इसके बाद में द्वारपाल है नीचे, और भी कई गुप्त देवी देवता हैं जो अपन उनके बारे में क्या कह सकते हैं। तो महाराज जी, ये स्थान तंत्र के लिए भी जाना जाता है क्या? तंत्र मंत्र सबके लिए, वो तो आप देख तो रहे भाई, क्या है, किसी ने कुछ कर रखा हो, तंत्र मंत्र नहाने धोने सब खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो साधना के लिए भी लोग फ्री आते होंगे? आते हैं साधना के लिए, पाठ भी करते हैं लोग माता जी का, दुर्गा सप्तशती, कन्या भोजन। अच्छा। और भी जो जलाते हैं, वस्त्र बांटते हैं, भंडारे होते हैं बड़े विशाल यहाँ पर माता जी के यहाँ पर होते हैं। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। आपके लिए धन्यवाद लेने की। तो ये माता हरसिद्धि मंदिर के पुजारी जी थे, जिनसे हमारी बातचीत हुई। काफ़ी सभ्य और सज्जन व्यक्ति हैं ये। इन्होंने हमें मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी। माता के इस स्थान के कई चमत्कार हैं। पुजारी जी ने हमें बताया कि यहाँ पर ये जो अखंड धुना चल रही है, इस धुना की जो भभूति है ये भक्तों को दी जाती है, जिससे उनके रोग और ऊपरी बाधा ये सब चीज़ें दूर होती हैं। इनके अलावा मंदिर के अंदर कई देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित हैं। ये भैरवनाथ जी हैं, जिनके दर्शन आप कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ 64 योगिनियों के साथ विराजमान बताए जाते हैं, जहाँ पर 9 दुर्गा भी स्थापित हैं। भगवान गणेश, ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवी देवता भी यहाँ पर विराजमान हैं। पुजारी जी ने जिस बाह नदी के बारे में बताया है, उस बाह नदी के पास भी मैं आपको लेकर चलूँगा और उसके चमत्कार के बारे में आपको बताऊँगा।
हम लोग मुख्य मंदिर के पीछे की तरफ हैं, जहां पर पुजारी जी ने हमें बताया था कि माता की पीठ के पीछे जो मंदिर है वो 64 योगिनियों का मंदिर है। यहां पर 9 दुर्गा और 64 योगिनियाँ विराजमान हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ एक शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। ये सब प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिनको यहाँ पर स्थापित करके रखा गया है। इसके अलावा मंदिर में एक सिद्ध गुफा भी है, जिसे आमतौर पर हमेशा बंद ही रखा जाता है। ये जो गुफा है ये संतों की एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये तपस्थली रही होगी, जहाँ पर इस मंदिर के जो भी साधु संत या पुजारी रहे हैं वो इस सिद्ध गुफा में अपनी तपस्या और पूजा किया करते होंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे सिद्ध स्थान के दर्शन करने का मौका मिला। अंदर काफ़ी अंधेरा है तो मैं आपको अंदर के जो विजुअल्स हैं वो नहीं दिखा पाऊँगा, पर ये काफ़ी प्राचीन गुफा है जिसे कि सिद्ध गुफा के नाम से जाना जाता है। ये बाबा ही रहता है, सीताराम ही इसी। अच्छा, हाँ जी। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में एक बात और फेमस है। यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता के उल्टे परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर 5 परिक्रमा जो है माता के मंदिर की उल्टी करनी पड़ती है, जिसके बाद भक्तों की मनोवांछित इच्छा पूरी होती है और इच्छा पूरी होने के बाद भक्त यहाँ पर आकर सीधी परिक्रमा करते हैं। मंदिर के अंदर परिक्रमा लगाने के कुछ नियम हैं, जिसमें आपको पुजारी जी को एक नारियल और एक कलावा देना होता है। वो सारी जानकारी आप मंदिर में आकर पुजारी जी से ले सकते हैं, जिसके बाद वो आपको मन्नत मांगने की पूरी जानकारी दे देंगे। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा परिक्रमा मार्ग भी बनाया गया है, जहां पर आप आराम से परिक्रमा को कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये मंदिर प्रांगण है और यहाँ पर भक्तों के ठहरने बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। बहुत ही सुंदर इस मंदिर प्रांगण को बनाया गया है। जगह जगह पर नारियल फोड़ने के इंतजाम भी किए गए हैं और ये आप देख रहे हैं जो नारियल के जो छिलके हैं कितने सारे हैं। ये मंदिर में इस तरह से नारियल के छिलके यहाँ पर लगे ही रहते हैं, क्योंकि भक्तों की बहुत भारी संख्या यहाँ पर आती है। सामने यज्ञशाला वगैरह बनी हुई है जहाँ पर यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है मंदिर का। इतना बड़ा मंदिर प्रांगण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर समय समय पर हजारों लाखों भक्तों का भंडारा भी किया जाता है, जिससे भक्तों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। इस समय हम लोग आ चुके हैं बाह नदी के किनारे पर। ये एक पानी का स्रोत है जिसे कि बताया जाता है माँ हरसिद्धि ने महाराज विक्रमादित्य के लिए ही यहाँ पर उत्पन्न किया है। जैसा कि अभी हमें पुजारी जी ने भी मंदिर में बताया था कि ये जो स्थान है यहाँ पर नहाकर और वस्त्र को यहाँ पर छोड़ जाने से जो भी ऊपरी बाधा होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इसके प्रमाण भी यहाँ आपको आसपास देखने को मिल जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये जितने भी कपड़े दिखाई दे रहे हैं ये उन लोगों के कपड़े हैं जिनको किसी तरह की बीमारी, तकलीफ़ या ऊपरी बाधा होती है। वो यहाँ पर आते हैं और जिन वस्त्रों में आते हैं उन्हीं वस्त्रों में स्नान करके उन वस्त्रों को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तो ये बाह नदी है जो कि माता के बाएं हाथ से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जिसकी कथा हमें पुजारी जी ने भी मंदिर के अंदर बताई थी। यहाँ पे कई लोग स्नान करने के लिए हमेशा आते रहते हैं। तो आप जब भी माता हरसिद्धि या माँ तारावली के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो आप इस नदी को भी आकर यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, इसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। मंदिर के आसपास आपको पूजन की सामग्री की कई दुकानें देखने को मिल जाती हैं, जहाँ से आप माता के मंदिर में जाने के लिए प्रसादी वगैरह आराम से ले सकते हैं। काफ़ी लंबी दुकानें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। माँ तारावली मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर, साफ़ सुथरी, स्वच्छ व्यवस्था की गई है। मंदिर के अंदर भी इतना बड़ा मंदिर प्रांगण बना हुआ है, जिसके कारण भक्तों की कितनी भी भीड़ इकट्ठी हो जाए वो बहुत आराम से दर्शन करके यहाँ से निकल जाती है। आसपास के प्रसाद की दुकानों पे जो लोग हैं वो भी बहुत ही सज्जन हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। इनसे हमारी बातचीत भी हुई, काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं ये सभी लोग। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।